हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो टेली प्राइम के एक नए टॉपिक के साथ मैं लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टेली प्राइम में किस तरह से बिल वाली एंट्रियां करते हो। यानी जो आप परचेज और सेल के एंट्रियां करोगे, उसमें जो बिल नंबर मेंशन किए जाते हैं, वो बिल नंबर के साथ एंट्री किस तरह से होगी, और वो आज मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए हम टेली प्राइम स्टार्ट करते हैं। टेली प्राइम हमारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से हमें लेना कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, और हमारा असाइनमेंट ये रहा बिल वाइज का। यहाँ पर कुछ एंट्रियाँ हैं, मैं इन एंट्री को परफॉर्म करके दिखाऊंगा, इसके अंदर चढ़ा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पहली एंट्री दी गई है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹4 लाख एंड SBI बैंक 50 लैक्स। 40 लैक्स एंड 50 लैक्स की एंट्री यहाँ पर दी गई है। 40 लाख रुपए कैश में है और 50 लाख SBI बैंक के अंदर। तो 90 लाख से बिजनेस को शुरू किया जाता है, तो इस तरह से इसमें एंट्री की जाएगी। और ये रहे आपके बिल नंबर। तो एंट्री में परचेज वाउचर मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, और सेल वाउचर भी मैं बता चुका हूँ। स्टॉक आइटम बनाना, वो आइटम कैसे बनता है, स्टॉक आइटम की वीडियो मैंने बना दी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के। तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट होगी टेली प्राइम वाली लिस्ट, उसमें आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में पहली एंट्री हमारी होगी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹40 लाख एंड SBI बैंक 50 लाख। तो एंट्री हमारी टेली प्राइम में होगी। उससे पहले आपको इस कंपनी को, जो आपकी करंट कंपनी ओपन हो रखी है वाली, इसको क्लोज करना होगा। तो क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F3, और आप यहाँ पर एंटर कर देंगे तो कंपनी आपकी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। यहाँ कंपनी बनाने के बाद हम असाइनमेंट पूरा करेंगे। मैं आज को पढ़ाने वाला हूँ बिलवाइज, तो मैंने बिलवाइज के नाम से बना लिया। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको फीचर्स, जो आपका बिल वाइज एंट्री वाला फीचर होगा, इसे यस रखना पड़ेगा। अगर आप ये यस नहीं रखते हो तो आप बिल वाली एंट्रियां इसमें कर नहीं पाओगे। मतलब कहने का है कि जो है आपका बिल नंबर आएगा RT001 MC002 AMBC0003, तो ये बिल नंबर आपके मेंशन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर आप इस ऑप्शन को नो मत कर दीजिएगा। यस रखना आपको ज़रूरी है। और GST को भी फिलहाल हम नो रखेंगे, क्योंकि हमें GST वाले फीचर को भी यूज़ नहीं करना है। वो हम आपको आगे जाकर बताएंगे। और एक्सेप्ट कर देना, सेव कर देना है एंटर करते हुए। अब एंट्री हमारे सामने है। एंट्री में बताया गया है कि बिजनेस शुरू हुआ है, कैश में 40 लाख रुपया है और बैंक में पड़ा है 50 लाख रुपया। तो 90 लाख से कोई बिजनेस शुरू होगा, तो वाउचर एंट्री होगी हमारी। वाउचर्स में जाकर रिसिप्ट वाउचर के अंदर यहाँ पर लेजर बनेगा आपका, तो क्रिएट होगा एक लेजर। लेजर रहेगा कैपिटल, जो कि जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। और अमाउंट जो आपकी रहने वाली है, दोनों का टोटल होगा यहाँ पर कैपिटल में। 40 लाख रुपया कैश में है, 50 लाख बैंक में, तो टोटल बैठेगा 90 लाख। तो आपको टेली प्राइम में आकर डालना है 90 लाख रुपीज़। एंटर कर देंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर लेंगे कैश। कैश में आपके पास था 40 लाख। उसके हिसाब से अब आपका जो 50 लाख रुपया है, वो SBI बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से हमने दिखाया कि SBI बैंक के अंदर ये बैंक का लेजर जो होगा बैंक अकाउंट में जाएगा। ये आप याद रखिएगा, और हम इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने दिखाया कि हमारे पास 90 लाख से कोई बिजनेस शुरू किया है, जिसमें 40 लाख रुपया कैश में है और 50 लाख 90 हमारा बैंक के अंदर है। तो ये हमारी एंट्री फर्स्ट वाली कंप्लीट हो गई। एंट्री नंबर 2 में बताया है कि आपने परचेज किया है 2 डेल के कंप्यूटर्स। 2 पीसीज है हमारे पास डेल कंपनी का कंप्यूटर, और एक का रेट होगा 18,000 रुपये। तो हम इस एंट्री को करते हैं, और राजेश ट्रेडिंग से हमने खरीदा है, तो लेजर रहेगा राजेश ट्रेडिंग, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन ऑन क्रेडिट लिया है। परचेज जो किया है वो कैश पे नहीं है, या बैंक से नहीं, चेक नहीं दिया हमने, कोई भी पैसा नहीं दिया, तो ये उधारी कहलाता है, ऑन क्रेडिट होता है। पहचान ये है कि अगर आपके सामने लिखा हुआ कैश का नाम कहीं लिखा हुआ नहीं आया, और जिससे लिया उसका नाम लिखा हुआ आ गया, तो कहलाएगा राजेश ट्रेडिंग। या जिससे लिया है तो वो कहलाता है आपका ऑन क्रेडिट। या अगर लिखा हुआ था ऑन क्रेडिट, तो कैश तो आएगा लिखा हुआ नहीं, जाहिर सी बात है कैश लिखा हुआ नहीं होगा। पर अगर यहाँ पर कैश भी होता और राजेश ट्रेडिंग का नाम भी होता, तो आप फिर इसे नकद मान लेते हैं, तो राजेश ट्रेडिंग का नाम इसमें बिल में आता, पर लेजर में नहीं आता। तो वो एक अलग कंडीशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ पर दिखाया है, सो सेल्स में 2 कंप्यूटर बेचे हैं रोहन को, वह कैश पे बेचे हैं बाई कैश, तो रोहन का नाम भी होगा और कैश भी होगा, साथ में सेल्स का लेजर भी होगा। तो ये मैं आपको बताऊंगा इस एंट्री में। फिलहाल हम करते हैं सारी एंट्री को। तो वाउचर में आएंगे, यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा टैली में जाकर परचेज वाउचर, जो कि खुलेगा F9 बटन से। इतना करने के बाद आपको लेना है बिल नंबर। बिल नंबर जो आपके सामने दिया है सबसे पहले, ये वाला नंबर, ये आपको डालना होगा RT001। तो यह RT001 आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा।
RT001। इतना करने के बाद आपको लेजर लेना पड़ेगा। अब एक और लेजर आएगा आपके सामने, राजेश ट्रेडिंग का। तो जिससे लिया राजेश ट्रेडिंग का लेजर बनाना पड़ेगा। ऑल्ट सी बटन से प्रेस करेंगे और राजेश ट्रेडिंग हम यहाँ पर बनाएंगे। राजेश ट्रेडिंग ये आपका जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में। राजेश ट्रेडिंग की स्पेलिंग गलत है तो मैं उसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। जिससे आप उधारी पर खरीदते हो कुछ समय के लिए, तो आप उसको लेजर बनाओगे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। इसको भी एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको भी एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपसे एक लेजर मालूम करेगा यहाँ पर परचेज का, क्योंकि आपने ये नई कंपनी बनाई है हमने, तो इसमें लेजर परचेज का बना हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हम चलिए यहाँ पे बनाते हैं, एक लेजर नया क्रिएट करते हैं परचेज का। परचेज का लेजर जाएगा हमेशा परचेज अकाउंट में, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। अब मांगेगा आपसे आइटम। आइटम में कहा गया कि आपने 2 कंप्यूटर खरीदे हैं डेल कंपनी के, तो हमें लेजर आइटम बनाना पड़ेगा। तो आइटम बनाने के लिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। यहाँ से आप लेंगे क्रिएट और एंटर कर देंगे। आइटम का नाम देंगे हम डेल कंप्यूटर। ब्रांड नेम आपसे आएगा डेल और एक्सेप्ट। कैटेगरी भी कुछ नहीं दे रखी, कौन सा मॉडल है कुछ नहीं दिया, तो उसको हम छोड़ देंगे। यूनिट रहेगी इसकी पीसीज, तो ये जाएगा पीसीज में। इसका पूरा नाम होगा PIECES पीसीज। और अमाउंट रहेगी इसकी क्वांटिटी 2 और अमाउंट बताई गई है आपको यहाँ पर 18,000 रुपये। इस हिसाब से हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। 18,000 रुपीज़ यहाँ पर डालना है, एंटर कर देंगे। तो इस तरह से आपकी ये एंट्री बिल के साथ कंफर्म होगी। तो बिल नंबर जो होगा आपका रहेगा न्यू रेफरेंस में। न्यू रेफरेंस क्यों होगा? क्योंकि ये पहली बार बिल बन रहा है यहाँ पर। जब आप किसी भी व्यक्ति से उधारी पर बिल बनाते हो, पहली बार कोई बिल होगा तो उसमें डलेगा न्यू रेफरेंस। और अगर आप ऐसा करते हो कि मान के चलो एक एंट्री कर दी, बिल नंबर ये बन गया, तो वही बंदा से हम जिससे हम खरीद रहे हैं उससे कुछ और सामान और मंगवा लेते हैं बाद में, और हम चाहते हैं कि वो सारा सामान जिन्होंने बाद में मंगवाया है वो उसी बिल में एडजस्ट करा लें, उसी बिल में लिखवा लें, तो फिर आपको लेना पड़ेगा अगेंस्ट रेफरेंस। तो फिलहाल ये बनेगा न्यू रेफरेंस। इसके बाद अगली एंट्री आती है आपकी परचेज 2 HP प्रिंटर्स। तो ये 6,000 रुपये के हिसाब से है। 2 HP के प्रिंटर माइक्रो कंप्यूटर से। इसमें बिल नंबर MC002 है, तो हम परचेज करेंगे MC002। लेजर रहेगा माइक्रो कंप्यूटर का, क्योंकि हमने यहाँ पर भी उधार खरीदा है। माइक्रो कंप्यूटर सिंडिकेटर में ये जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। परचेज का लेजर हमने पहले बनाया था, तो अब इस बार बनाना नहीं पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो लेजर एक बार बन जाएगा दोबारा नहीं बनेगा। आइटम का नाम होगा हमारा HP का प्रिंटर। तो हम यहाँ पर आइटम बनाएंगे, ऑल्ट सी बटन से बना सकते हो या क्रिएट से बना सकते हो। HP कंपनी का प्रिंटर होगा आपका। ब्रांड नेम आपका रहेगा HP। कैटेगरी का भी कुछ नहीं दी है कि लेजर जेट है या इंकजेट है या कौन सा प्रिंटर आपका रहने वाला है, तो फिलहाल आप उसे छोड़ देंगे और लेंगे यहाँ से पीसीज वाला, क्योंकि आइटम आपका पीसीज में जाएगा। 2 प्रिंटर आपने लिए हैं, रेट बता देते हैं कि रेट कितना है। 2 प्रिंटर के हिसाब से हमारा एक प्रिंटर का रेट होगा 6,000 रुपये। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं एंट्री, 6,000 रुपये यहाँ पर देना है, एंटर कर देना है और इस तरह से एंट्री हो जाएगी। फिर आपसे पूछेगा बिल नंबर, क्योंकि देखो बिल दूसरा बन रहा है ये वाला, पर नए पार्टी के साथ है। पार्टी अगर यहाँ पर राजेश कुमार ट्रेडिंग ही होता तो हम यहाँ पर अगेंस्ट भी कर सकते थे, पर क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर से लिया जा रहा है तो यहाँ पर नया बिल होगा, न्यू रेफरेंस। इस तरह से दोनों मैंने आपको दिखाई एंट्री करना, परचेज की और सेल की। ये वाले असाइनमेंट की PDF लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें और इसका प्रैक्टिस कर सकें। बाकी इसमें सेल्स की एंट्री है, सेल्स की और मैं बता देता हूँ। इसके अलावा पेमेंट की एंट्री और रिसिप्ट की एंट्री और कैश विड्रॉ की एंट्री सब मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये आप उसमें देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल और परचेज 6 के 6 वाउचर्स की एंट्रीज अंदर दी गई हैं। टोटल 20 एंट्रीज हैं, तो इन एंट्रीज को आपको कर लेना है। जैसे मैंने परचेज किया है, इसे सेल भी कर देता हूँ एक बार। कैरी में आ जाते हैं, वाउचर में चलेंगे। सेल वाउचर में खोलने के लिए F8 बटन आपको दबाना है, F8। इसके बाद आपके सामने बिल नंबर नहीं आ रहा देखो, तो इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको जाना है F12 बटन पर, यहाँ से आपको इस फीचर को यस कर लेना है, इसको भी यस करना है।
और प्रोवाइड रेफरेंस नंबर का ऑप्शन आएगा एक आपके सामने, ये वाला। तो आपको इस ऑप्शन को प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको यस कर लेना है और एक्सेप्ट कर देना है कंट्रोल ए से। फिर आ जाएगा रेफरेंस नंबर, तो आपको बिल नंबर देना पड़ेगा। हम यहाँ पर जो बेच रहे हैं, अंबर को बेचते हैं AMBC 003, तो बिल नंबर रहेगा AMBC 003। लेजर रहेगा अंबर कंप्यूटर, क्योंकि इसको उधार पर बेचा जा रहा है। सन्ड्री डेटर होगा, क्योंकि जिसको बेचते हैं उसका नाम डेटर में जाता है। यहाँ पर लेजर बनेगा एक आपका सेल्स का, जैसे परचेज का मांग रहा था, इस बार मांगा सेल्स का, तो सेल्स का लेजर बनेगा सेल्स अकाउंट में। आइटम बनेगा यहाँ पर एक, वेट हम चेक कर लेते हैं कि आइटम बेच क्या रहा है, ताकि हम गलती ना कर दें। तो आइटम बताया गया है स्टॉक के अंदर कि हम, ये परचेज का है पर मैं सेल कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, मैं लेजर चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे परचेज तो दिखानी नहीं है अब आपको, मैं आपको ऑलरेडी तो परचेज की एंट्री करके दिखा चुका हूँ। हम सेल करते हैं रोहन को बाई कैश। तो इतना होगा देखो कि जो ये लेजर बना था यहाँ पर, इसको तो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं पहले, कंट्रोल एंटर करके ऑल्ट डी और डिलीट। यहाँ लेजर चाहिए कैश का, क्योंकि लेजर में बताया गया है रोहन को माल बेचा है, तो 2 कंप्यूटर बेचे गए हैं, सेल्स टू गुड्स, 2 कंप्यूटर गुड्स एट द रेट 20,000 टू रोहन बाई कैश। तो रोहन को बाई कैश अगर बेचेंगे तो बिल नंबर तो ये है RHN, तो हम सही करते हैं उस एंट्री को। अगर गड़बड़ करते हो तो कैसे सही होता है वो आप देख लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया। ये RHN करना है 004। कैश यहाँ पर आएगा, और कैश लेने के बाद रोहन का नाम यहाँ पर आएगा पार्टी डिटेल्स के अंदर। ये कब मिलेगा आपको, जब आप यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लोगे। कैश सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर करते चले जाएंगे। यहाँ पर लेना है आपको रोहन का नाम, तो लिखना पड़ेगा रोहन। लेजर नहीं बन रहा, पार्टी का नेम ऐड हो रहा है खाली। आइटम का नाम हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमने ऑलरेडी बना रखा है जो खरीदा था हमने। 2 ही कंप्यूटर हमने खरीदे, 2 हम बेच रहे हैं। कॉस्ट उसकी रहने वाली है 20,000 रुपीज। एंटर कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरह से ये एंट्री सेल वाली हो जाएगी। तो आई होप आपको परचेज एंड सेल क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझा दूं कि 4-6 वाली एंट्री क्या होगा। यहाँ पर ये एंट्री, एक अकाउंट खोला गया है और पैसा जमा किया गया है, तो काउंटा वाचर किया, तो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको एक बार करके। काउंटा वाचर के लिए आपको F4 बटन दबाना है। एक लेजर बनेगा आपका PNB बैंक का, जो कि जाएगा बैंक अकाउंट में। अब लेजर क्यों बनाया, क्योंकि इसमें लिखा था कि ओपन एन अकाउंट एट PNB बैंक, तो हमने लेजर बना दिया। और बाय डिपॉजिटिंग, जब पैसा जमा किया जाएगा तो काउंटा वाचर का रूल लगने वाला है कि जब काउंटा वाचर में कोई पैसा जमा होता है कंपनी का किसी अकाउंट में, तो काउंटा वाचर में एंट्री होती है। इसमें 10 लाख रुपया हमारा, 1 लाख रुपये हमने यहाँ पे जमा किया है, तो 1 लाख रुपये सबमिट करने की एंट्री करनी पड़ेगी काउंटा वाचर में, और ये गया है हमारे पास से कैश में। तो हमने जो पैसा दिया है वो PNB बैंक को दिया, पर जगह हमारे पास से गया क्या, कैश। तो रूल लगेगा, जाने वाली एंट्री को क्रेडिट करते हैं, जाने वाले लेजर को क्रेडिट करते हैं। तो जाने वाला लेजर जो हमारा है वो कैश है, तो 1 लाख रुपीज़ हमें यहाँ पे डालना है और यहाँ पर लेना है PNB बैंक। तो इस तरह से PNB बैंक के अंदर 1 लाख रुपये आ जाएगा, और 40 हजार में से 1 लाख कम हो जाएगा। कौन कौन से नोट आपने सबमिट किए वो आप दे सकते हो। तो ये इस तरह से आपकी नंबर 6 वाली एंट्री की जाएगी। 7 वाली एंट्री सेल की है, 8 वाली एंट्री भी सेल की है, 9 भी सेल की है। 10 में पेड किया गया है पैसा माइक्रो को, जिससे आपने उधार पर खरीदा था, जो मैंने आपके सामने एंट्री अभी की थी ये वाली। तो 12,000 रुपये का माल लिया था, जिसमें 2 प्रिंटर थे, एक का रेट था 6,000 रुपये। तो अब उसको पैसा दिया जा रहा है, तो वो ये वाली एंट्री है। तो जिससे माल आप उधार खरीदोगे, उसको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैसे होगा, देखो पैसा हो रहा है पेमेंट चेक से, SBI बैंक के चेक से। तो आपको जाना है टैली के अंदर, पेमेंट वाउचर ओपन करना है F5 बटन दबा करके। यहाँ से लेना है माइक्रो का लेजर। अमाउंट दिखा रहा है 12,000, पर ये दिखेगा कहाँ पर, तो पहले आप बैक आ जाएँ, रिपोर्ट निकाल लेते हैं। इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले डेमो रिपोर्ट, और जाना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और लेजर। यहाँ से मिलेगा माइक्रो कंप्यूटर का लेजर। इतने का आपने इस बिल के हिसाब से सामान उधार खरीदा था, तो आपका पेंडिंग अमाउंट आ रहा है, ये रहा। ये क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, वाउचर्स में आना है और माइक्रो का लेजर सेलेक्ट करना है। पेमेंट वाउचर आपको लेना पड़ेगा पहले, ये आप भूल मत जाना। 12,000 रुपये आपको यहाँ पे करना है।
और एक्सेप्ट कर देना है। देखो अगेंस्ट आएगा क्योंकि पैसा जो दिया जा रहा है इस बिल के अगेंस्ट दिया जा रहा है, तो अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर आपका आ गया ऑलरेडी, और हमने दिया ये एसबीआई बैंक के चेक से थ्रू, तो हम लेजर लेंगे एसबीआई बैंक का, तो ये यहाँ पे आएगा कैश की जगह पर एसबीआई बैंक, इस तरह से एंट्री हो रही है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जाएगा पीएनबी बैंक से, तो मैं दिखा दूँ ये भी करके। एक लेजा बनेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इसको मैं लाइट बिल भी बना सकता हूँ, इनडायरेक्ट रेफरेंस में जाएगा ये, एक्सेप्ट कर देंगे। 2200 का पेमेंट हो रहा है और हो रहा है पीएनबी बैंक से। इस तरह से देखो मैंने 1 लाख जमा दिखाया था पहले बैंक के अंदर, अब 2200 रुपये खर्च कर दिए तो बचेगा 97,800 रुपये। इस तरह से बिजनेस की ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड की जाती हैं और बिल नंबर चढ़ाए जाते हैं, बिल के साथ परचेज और सेल करना बताया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो सब पसंद आई होगी। ये टॉपिक जो मैंने आपको समझाया वो क्लियर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको फ्यूचर में हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट रेगुलर मिलती रहे।